हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक्स थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने डिस्कस किया। लेकिन बच्चों को सबसे मुश्किल इस चैप्टर में जो चीज लगती है दैट इज लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और नीट में हमेशा क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा इजी है। बहुत बहुत सिंपल से मेथड से आज मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट में आपको ये सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज याद हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये पता हो कि क्यों हम लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को स्टडी करते हैं। टू स्टडी, टू एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए। और सेकेंडली, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हमें इन लंग वॉल्यूम्स या लंग कैपेसिटीज को स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बहुत बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है, जिसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर देखा आपने किसी ने? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दो टाइप के स्पायरोमीटर्स पहले ओल्डर टाइम में यूज किए जाते थे, बेल और पेन फॉर्म में। लेकिन आजकल एक इनहेलर की हेल्प से जो स्पायरोमीटर है वो आपकी सारी रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर देता है। आपको सिंपल इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, और आपको सारी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स आपके लंग्स के मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था कि क्यों हम उसको स्टडी करते हैं। अब मैजिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट है वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का। बच्चों, ऐसा है जैसे एलकेजी में आपने एबीसीडी सीखी थी ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, वैसे ही आपको ये सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज याद हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करें? लेट द मैजिक स्टार्ट। करना क्या है आपको, आपने एबीसीडी सीखी है सबने, तो आपको एक छोटा सा एम यहाँ पे बनाना है। एम आपने बना दिया, उसके बाद उसी पैटर्न पे एक बड़ा एम आपको बनाना है। एक छोटा एम आपने बनाया, उसके उसके बाद एक बड़ा एम आपने बना दिया। लेट द मैजिक स्टार्ट। इसको आपने रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कर दिया, तो 3 एबीसीडी भी सीख लिया आपने और 1 2 3 भी सीख लिया, तो 3 आ गया। आपको याद होगा हाईएस्ट वैल्यू होती है टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर के आसपास, और लोएस्ट वैल्यू किसकी होती है, सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? याद है किसी को? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सबसे कम वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम। यस, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है सबसे कम, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1200 ml। और ये नियरली 6 लीटर, एग्जैक्ट हम बात करें तो 5800 ml ये वैल्यू होती है। तो टॉप टू बॉटम दो दो याद हो गए आपको। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपको इन्हीं लाइंस को, ये आपकी टीएलसी हो गई, ये आपकी आरवी हो गई, बाकी जो 3 लाइंस बची उनको आपको एक्सटेंड करना है। 1 2, थोड़ा अलग कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 3। तो जो मिडिल लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू, यस, 500 ml पर ब्रेथ। और पर मिनट करना हो तो आप इसको 14 टू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 8000 ml के बीच में पर मिनट आ जाती है वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू आ गया, थर्ड वॉल्यूम आपका आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया। नाउ द फोर्थ वन, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर कल हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो पहले इंस्पायरेशन होता है कि एक्सपायरेशन? यस, पहले इंस्पायरेशन होगा। तो इंस्पायरेशन में हम क्या करेंगे? आईआरवी। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, सॉरी, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, दिस वन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये वाली क्या हो जाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। सो टीवी के जस्ट ऊपर आईआरवी, आईआरवी की वैल्यू होती है 3000 ml, और ईआरवी की वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। सो पांचों के पांचों वॉल्यूम आपके आ गए। टॉप से हम शुरू करें तो टीएलसी, उसके बाद आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी एंड आरवी। ये तो बात होगी आपके सारे वॉल्यूम्स की। बिल्कुल इजी है ना, समझ में आया? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको देखें।
आप खुद बना के एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल 2 मिनट में आपको सारे वॉल्यूम्स याद हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। जो अब हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटीज की। कैपेसिटी क्या होती है भाई? कैपेसिटी किसको कहते हो आप? सम होता है ना। कैपेसिटीज क्या होता है? सम होता है। जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटी, राइट। तो अब जो हमारा m था उसी को आके लेके चल रहा है हम। जो हमारा स्मॉल m था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाइटल कैपेसिटी, वीसी। वाइटल कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये लो जी, ये आपके बेटा वाइटल कैपेसिटी होगी। जो कैपिटल एम था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वो कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी? 5800 ml, राइट। अब आपको क्या करना है? आपके दो जो जो बड़ा एम है, जो ये बड़ा वाला एम है, जिसको हम ऐसे 3 कर देते हैं, इसको एग्जैक्टली 2 हाफ में आप डिवाइड कर दें। इसको हमने 2 हाफ में बीचों बीच हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो अपर हाफ होगा, अपर पार्ट होगा, टीएलसी से ऊपर का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वो क्या कहलाएगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितनी होती है? 3500 ml होती है। दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज 3500 ml। और नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये क्या हो गया? आईसी हो गया। और जो बॉटम वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या बच गया? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, जिसकी वैल्यू होती है 2300 ml, राइट। तो आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे वॉल्यूम्स हो गए। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो 3 मिनट से 4 मिनट में बेटा आपको सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज याद होगी। इससे इजी मेथड कोई हो सकता है तो आप बताएं मुझे। इससे इजीली कोई आपको याद करवा सकता है तो आप बताएं मुझे। अभी तो और मैजिक होना बाकी है, देखो अभी मैजिक और होना बाकी है। मैजिक क्या होगा अब? लेफ्ट हैंड फिंगर रूल। ये मैंने बना दिया, फिंगर रूल नहीं कहेंगे, मेथड कह देते हैं इसको, लेफ्ट हैंड फिंगर मेथड। ये 1 2 3 4, ये रफली आपने अपना लेफ्ट हैंड बना दिया। और लेफ्ट हैंड में आपको पता है क्या क्या होता है? इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स के बाद कौन सी आती है? मिडिल फिंगर होती है, मिडिल के बाद कौन सी आती है? रिंग फिंगर होती है, और ये कौन सी होती है? लिटिल फिंगर होती है। तो 4 फिंगर्स होती हैं आपके हैंड में। इन्हीं का मैजिक है, इनके हेल्प से आप सारे कैपेसिटीज को याद रख सकते हो। देखिए आप, ये देखिए, ये इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड लिटिल फिंगर। अब हमने हर फिंगर के लिए एक वॉल्यूम को असाइन किया है। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है? टाइडल वॉल्यूम को। रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो लिटिल फिंगर है सबसे छोटी, सबसे नीचे, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये चारों फिंगर्स वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या पढ़ा था हमने? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। तो ये दोनों फिंगर्स को आप अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, आईआरवी प्लस टीवी। चलिए, एक कैपेसिटी आ गई। अब लास्ट की दोनों फिंगर्स, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ईआरवी प्लस आरवी, इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ गया? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पहली दो से क्या आया था आपका? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लास्ट की दोनों से क्या आ गया? एफआरसी। ओके, अब पहली दो में अगर ये तीसरी भी ऐड कर दें, रिंग फिंगर भी ऐड कर दें, आईआरवी पहली थी, इंडेक्स फिंगर, देन टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद ईआरवी, ये तीनों फिंगर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। तीसरी कैपेसिटी आपकी आ गई। और अगर हम चारों फिंगर्स को एक साथ ऐड कर दें लाइक दिस, तो हमारी
टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV। तो आप बैठे बैठे भी याद कर सकते हैं, पहली फिंगर IRV, दूसरी टीवी, तीसरी ERV, चौथी RV, पहली दो IC, लास्ट की दो FRC, तीन VC और चारों TLC। क्लियर? अब इससे इजीली कोई चीज आ सकती है क्या आपको, आप बताएं। अब लास्ट में एक और प्रॉब्लम आती है, या एक और प्रॉब्लम की तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू क्या आती है, कि जैसे आपको पूछ लिया TLC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 5800 आ गई, ठीक है। आपसे पूछ लिया VC की, VC इंडिविजुअली पूछेगा, आप लिख दोगे 4600 ml। लेकिन अगर इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो क्या करोगे आप? पहले हम बात करते हैं कैपेसिटीज की, इधर कैपेसिटीज देखते हैं। TLC सबसे ज्यादा, followed by VC, then IC and FRC, right? TLC कितना हो जाता है, TLC की वैल्यू होती है 5800, उसके बाद 46, IC is 35, सॉरी, एंड FRC सबसे कम 23। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम को याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है, सबसे कम टीवी, उसके बाद ERV, RV रेजिडुअल वॉल्यूम एंड IRV। वैल्यू वाइज चलते हैं, टीवी कितना होता है 500 ml, ERV क्या होता है 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 एंड IRV इज 3000। क्लियर? तो अगर आपको याद रखना हो तो ये लो टू हाई, लो टू हाई अगर वॉल्यूम आपको याद रखना है तो आप सिंपल तेरी याद रख लीजिए, टाइडल, एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल वॉल्यूम, IRV, तेरी से आपको सारे के सारे वॉल्यूम्स इजीली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कैपेसिटीज की बात करें, थोड़ा सा एक प्रॉपर लाइन नहीं बनती, लो से हाई जाएंगे इसमें भी। तो फिर से FRC, फिर से IVT, फिर से IVT। ये थोड़ा सा ओड है बट आप याद रख सकते हैं। पर तेरी वो जो वॉल्यूम्स को याद रखना है बड़ा इजी है, लो टू हाई। फिर भी अगर आपको कुछ याद ना रहे चैप्टर में, फिर भी कुछ आपको लगे कि कुछ रह गया है, तो स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस, एक बार आप फिर से ट्राई करें, 2 से 3 बार अगर आप ट्राई करेंगे, M, स्मॉल m, कैपिटल M, 90 डिग्री रोटेशन, ये आपको सारे याद हो जाएंगे, right? Still if you find any problem you can write in comment box, and in next lesson, in next lecture, we'll discuss transport of gases. Keep revising. Good luck.